बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेली पब्लिक पावर और मैं हूं राजा शाहरुख खान। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स देकर हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा है कि आजकल एक दो तीन चीज़ें जो है वो बड़ी अपना वायरल हो रही हैं, जिसमें एक तरफ दिखाया जाता है कि अता तारड़ जो हैं उनके ऑफिस से अपना ऐसे वोटर निकलते हैं जो पैसे लेके जिनसे डील की जा रही है, और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अता तारड़ जो है वो खुद जाके अपना पीपल पार्टी के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ से जो वोटर जो हैं जो पैसे लेके वोट डालते हैं उनको पकड़ लेते हैं। उसके बाद एक खबर मेरे पास और भी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें जो पाकिस्तान तहरीकें सॉरी इसमें जो सिकंदर सुल्तान राजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इनका लाहेमल क्या है, इन्होंने क्या इकदाम किए हैं। उसके अलावा कुर्क में कुर्क एक इलाका है खैबर पख्तूनख्वा का, तो वहाँ पे ना जलसा ना करने की वजह से एक सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके कारकुनान जो थे वो आमने सामने आ गए। और तिलागंज में पंजाब का एक इलाका है, वहाँ पे जरदारी साहब जो है आसफ जरदारी वो जलसा करते हैं, तो वो जलसा क्यों नाकाम हो जाता है, वो जलसा नाकाम हो गया, वो क्यों है, इसके भी महरिकात आपके सामने मैं रखूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक बताता चलूं कि पिछले दिनों अता तारड़ साहब जो है उनके ऑफिस से एक वीडियो लीक होती है जिसमें दिखाया जाता है कि कुछ वोटर जो है वो वहां पे आते हैं जिनमें खवातीन और मर्द दोनों किस्म के थे। वो अंदर आते हैं, वो अंदर आके जो वहाँ पे उनके कारकुन बैठे होते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको उनसे पैसे लेते हैं और पैसे लेके उनको यकीन दहानी करवाते हैं कि जी हम आपको वोट कास्ट करेंगे। तो ये वीडियो जो है ये वायरल हो जाती है और पूरे सारा सोशल मीडिया जो था इस वीडियो पे भरा हुआ था। जबकि मैं एक दो वाक्य भी मैं इससे रिलेटेड आपको बताऊं कि इससे पहले एक वाक्य भी हुआ था जिसमें अता तारड़ जो है वो अपने हल्के में जब जाते हैं तो फायरिंग भी होती है, उन पे हमला कर दिया जाता है, अटैक होता है उन पे, जिन पे वो बाल बाल बच के वापस आ जाते हैं। फिर एक जगह पे आप देखते हैं कि वो अपना हल्का जो था NA 127 लाहौर का, वहां से एक लाओ लश्कर लेके गुजर रहे थे, गाड़ियों का एक लश्कर था, तो उसमें वो पुलिस की प्रोटेक्शन में वो एक कंपेन चला रहे थे। ये भी इस किस्म की वीडियो भी सामने मंजर आम पर आई है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि आजकल सोशल मीडिया पे जरा सी भी कोई बात जो है ना, जरा सी किसी के नाक में मक्खी भी बैठ जाती है ना, तो वो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती है। और वो इस तरह वायरल होती है कि इंसान जो है ना वो खुद परेशान हो जाता है, ये मैंने क्या कर दिया। इंसान खुद भूल जाता है कि मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था, ये मेरे साथ क्या लोगों ने कर दिया। खैर, अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो मौजूदा इलेक्शन है, जो इलेक्शन 2024 है, गुज़िश्ता इलेक्शनों में भी धांधलियां होती रही हैं, सबके सामने सबको पता है धांधलियां होती रही हैं, तो पता नहीं चलता था। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इस दफा जो इलेक्शन होंगे, क्या इनमें जो धांधली होगी, ये जो 2024 का इलेक्शन है इसमें जो धांधली होगी क्या वो मंजर आम पर आएगी? और अगर वो मंजर आम पर आ गई, जैसा कि हो सकता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी के नाक में मक्खी भी बैठ जाती है ना तो वो वायरल हो जाती है। इससे पूरी मुल्क और पूरे जो कौम है ना उसकी बड़ी सुर्खी होगी, बड़ी इसमें आप ये कह लें कि ये एक किस्म की ना ये मुल्क की बेइज्जती का बायस बना होगा। दूसरी तरफ अता तारड़ साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो ऑफिस है वहां पे जाते हैं, उनके साथ दो तीन पुलिस वाले भी होते हैं, अंदर जाते हैं, जाके वो तीन वर्कर जो हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी के उनको अरेस्ट पकड़ लेते हैं, पकड़ के फिर वो सारे सबूत दिखाते हैं, जी ये देखें ये यहाँ पे क्या काम चल रहा है, यहाँ पे तो वोटों की खरीदो फरोख्त हो रही है, वोट खरीदे जा रहे हैं। और दूसरी तरफ वो मैं बताने वाली बात यह है कि वहां पे कुरान पाक, अहादीस की किताब, सूरत यासीन और बाइबल भी वहां पे मौजूद थी। अंजील जिसे कहते हैं, जो ईसाइयों की जो किताब है, मजहबी किताब जो है, वो भी वहां पे पड़ी होती है। यानी कि उनके बताने का मकसद ये था, ये ना सिर्फ मुसलमानों से हलफ लिया जा रहा है बल्कि अपना उसे क्या कहते हैं, ये क्रिश्चियन जो थे उनसे भी हलफ लिया जा रहा है। तो ये चीजें उन्होंने एक बाबर करवाई है। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताता चलूं, अता तारड़ साहब ने ये बहुत बड़ा गलत काम किया है, मेरी अकल के मुताबिक बहुत बड़ा गलत काम किया, क्योंकि ये काम जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है या मुतलका इलाके की पुलिस का है, तो ये उन्होंने अपने सर ले लिया। ठीक है, उनका सियासी हक बनता है, लेकिन वो इस कदर हक नहीं बनता कि वो अपना उसे क्या कहते हैं कि वो सरेआमी खुद सामने आ जाए। ऐसे ये महसूस हो रहा है कि जो पहला वाकया जो अता तारड़ साहब के साथ हुआ है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने करवाया, और जो बाद में हुआ है ये अता तारड़ साहब ने खुद करवाया। ये जाहिर सी बात है, लोगों के
माइंड जो है, माइंड सेट पे जो है वो मंफी किस्म की बातें जाएंगी ना, तो ये उन्होंने मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी गलती की है। ये लोग ये भी समझ सकते हैं ना, वो भी प्री प्लान था, ये भी प्री प्लान है। इस किस्म के ख्यालात जो है ना लोगों के दिल में आ सकते हैं, हम तो नहीं मना कर सकते उसके उनसे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उनकी तरफ से जो बयान आया वो बड़ा अच्छा किस्म का बयान आया। वो बयान ये है, उन्होंने सूबाई इलेक्शन कमीशन पंजाब जो है उनको अवेयर किया, उनको बताया है कि जी ये जो दोनों पार्टियां हैं इनके दरमियान जो वोटों की खरीदो फरोख्त 2 नंबर तरीके से हुई है, इसकी जो तहकीकात है वो हम तक पहुंचाई जाए। एक बाकायदा इसके लिए कमेटी तश्कील दी जाए और उस कमेटी के जो उसके तहकीकात करके उस कमेटी की जो तहकीकात है वो हम तक पहुंचाई जाए, यानी कि इलेक्शन कमीशन को भिजवाई जाए। अब पता चलेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुल्तान सिकंदर राजा साहब जो हैं उनका पता चलेगा कि ये उनका इम्तिहान है उनके लिए एक, क्योंकि गुज़िश्ता आपने देखा होगा वीडियो भी वायरल हो चुकी है। ये भी चीज अपने माइंड में रख लें कि इसके मुतालिक वीडियो भी वायरल हो चुकी है जिसमें वो अपना वो दिखा रहे हैं, अपना अता तारड़ साहब जो है वो बंदे पकड़वा रहे हैं। ये बकायदा पुलिस वालों के साथ उन्होंने बात की है। ये देखें, ये वीडियो चल रही है मंजर आम पे। मैं बताना आपको ये चाहता हूँ कि गुज़िश्ता दिनों देखें आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या जुल्मत के जो पहाड़ है उनमें नहीं तोड़ेगी। अब ये वाकया जो है मुझे ऐसे लग रहा है कि इसे खुद साख्ता करार दे दिया जाएगा। अगर या तो पीपल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर पीपल पार्टी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो नून लीग के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, या इस मामले को बाद में रफा दफा कर दिया जाएगा। एक चीज वो जो मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि कुर्क एक इलाका है जो खैबर पख्तूनख्वा का है, वहां से अब आप ये वीडियो देखें सोशल मीडिया पे वायरल हो भी चुकी हैं, कई बहुत सारी वीडियो वायरल हुई हैं जहाँ जिसमें वहाँ की जो लोग थे सॉरी कारकुनान थे पीटीआई के, उनको सियासी जलसे की इजाज़त ना देने पर जब उन्होंने अपने तौर पे जलसे करने की कोशिश की गई है, तो मेरे ख्याल में दहशतगर्दी के हवाले से ना, दहशतगर्दी के जो मुमकिन जो खदशात हैं उन हवाले से उनको मना कर दिया गया था कि आप यहाँ पे जलसा वगैरह जलसा जुलूस नहीं कर सकते। लेकिन कारकुनान ने जब अपनी मदद के तहत काम करने की कोशिश की तो फिर पुलिस जो है, पुलिस की भारी नफरी वहां पे आती है आके, तो पुलिस और जो कारकुनान थे वो दोनों आमने सामने हो जाते हैं, जिसके बाद देखते हैं वहां पे धींगा मुश्ती शुरू हो जाती है। पुलिस वाले रबड़ की गोलियां और मेरे ख्याल में आंसू गैस की जो शेलिंग है वो करते हैं। और इतनी ज्यादा नफरी नहीं थी, लेकिन लोगों का हजूम जो था ना, कारकुनान का हजूम जो था वो बहुत ज्यादा था। यहाँ से इनकी तरफ से फिर पथराव शुरू होता है। जब पथराव शुरू होता है उसके नतीजे में क्या होता है, पुलिस अपनी गाड़ियां सारा कुछ छोड़ के जो है वो भाग जाती है और पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी जाती है, जो कि मेरे ख्याल में सबसे बुरा और गैर जो है वो कानूनी फेल जो है वो ये है कि कम से कम ये जो हमारा जो मुल्क है, ये जो सरकारी तनसीबात हैं, जो सरकारी चीज़ें हैं, इनकी तोड़ फोड़, ये किसी वजीर, किसी सफीर, किसी का कोई नुकसान नहीं है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। इससे पाकिस्तान की रिस्पेक्ट जो है उसमें जो है वो कमी आती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत किस्म की हैं। आप जब एक अदारा आपको मना कर देता है कि आपने वहां पे जलसा नहीं करना, तो आपको करने की क्या जरूरत है, ये गलत है। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बड़े बड़े जलसे देखे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, पाकिस्तान पीपल पार्टी के पंजाब में बहुत सारे जलसे देखे हैं। बहुत सारी अवाम होती थी बेनजीर भुट्टो साहिबा के साथ, जुल्फकार अली भुट्टो के साथ, इनके बेटों के साथ। लेकिन मैं जो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, इस दफा जो चीज एक हुई है वो बड़ी गलत हुई है। तिलागंज में, पंजाब का एक इलाका है तिलागंज, जहाँ पे आसिफ अली जरदारी ने अपना जलसा किया। उस जलसे में, ये वीडियो चल रही है, आप ये क्लिप देख सकते हैं। उस जलसे में अवाम जो थी वो बहुत कम थी, बहुत कम अवाम थी, और ये बड़ी इंसल्ट हुई है उनको, वहां पे बड़ी सुर्खी हुई है, बड़ी बेइज्जती जो है ना वो हुई है आसिफ अली जरदारी की। ये तारीख का सबसे छोटा जलसा आसिफ अली जरदारी साहब का, जिससे जाहिर होता है, ये देखे ना, किसी जगह पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जलसा कर रही है, पीपल पार्टी जलसा कर रही है, लोग जो है ना वहाँ पे उनकी अदम मौजूदगी जो है ना, अवामुन नास की अदम मौजूदगी जो है वो इस चीज को बावर कराती है कि पाकिस्तान के जो अवाम है वो इलेक्शन में किसी भी तौर पे सीरियस नहीं है, उसको कोई अहमियत नहीं दे रहे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप किसी चीज को, किसी अक्सरियत को अकलियत में बदल नहीं सकते। ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, ये अक्सरियत को अकलियत में बदल नहीं सकते। अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगली चीज जो है वो ये है कि इस पूरे टन्योर में, ये जो पूरा टन्योर है, ये जो इलेक्शन 2024 है,
इनमें एक ऐसी अपना पॉलिटिकल पर्सनैलिटी है जो बहुत तेजी के साथ उभर रही है। वो कौन है? वो आसफा भुट्टो साहिबा है, जिनका गेटअप बिल्कुल अपनी वालदा की तरह है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्तों में जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की तरफ से अपना जो चौधरी मोहन्नस इलाही साहब थे, जैसे उन्होंने स्टैंड लिया है, ऊपर आए हैं वो, इसी तरह हो सकता है कि आसफा भुट्टो साहिबा जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी को ना सिर्फ माजी में लीड करें, लीड भी करेंगी और पार्टी को ऊपर लेके आएंगी, क्योंकि वो अवाम की उमंगों के बिल्कुल ऐन मुताबिक चलती हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। और मैंने उनका गेटअप जो है ना, मैंने उनके जो तासुरात है वो देखे हैं कि वो अवामुन नास में जब जाती हैं तो उन्हीं की तरह की हो जाती हैं। और ये चीजें जो है ना, ये बहुत कम लीडरों में ऐसी चीजें जो है ना वो देखने को मिलती है। हालांकि खवातीन होने के बावजूद वो लोगों में जाती हैं, उनसे मिलती हैं और उनसे वही रवैया रखती हैं जो अवामुन नास चाहती हैं। नाजरीन, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट से देकर हमें अपनी राय से आगाह भी किया करें। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन दोस्तों ने नहीं किया, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।